भाग 7। पांडवों और कौरवों का बचपन, प्रतिद्वंद्विता के बीच। महाभारत के भाग 7 में आपका स्वागत है। अब पांडव और कौरव हस्तिनापुर के राजमहल में बड़े हो रहे थे। भले ही वे चचेरे भाई थे, लेकिन बचपन से ही उनके बीच ईर्ष्या, प्रतिद्वंद्विता और सत्ता संघर्ष के बीज बोए जा रहे थे। शिक्षा का प्रारंभ अपने बुजुर्गों के मार्गदर्शन में पांडव युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव और कौरवों का नेता दुर्योधन औपचारिक शिक्षा लेने लगे। राजकुमारों को राजनीति, वेद, नीति और युद्ध कला की शिक्षा दी गई। उनके गुरुओं में कृपाचार्य और विद्वान सलाहकार विदुर शामिल थे। पांडवों में हर एक की अपनी विशेषता थी। युधिष्ठिर धर्म और न्याय में निपुण थे। भीम शारीरिक बल के धनी थे। अर्जुन धनुर्विद्या में अद्वितीय थे। नकुल और सहदेव तलवारबाजी, घुड़सवारी और ज्योतिष में निपुण थे। वहीं दूसरी ओर दुर्योधन, जो कौरवों में सबसे बड़ा था, महत्वाकांक्षी और घमंडी था। पांडवों की प्रतिभा और गुणों को देखकर उसकी ईर्ष्या दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी। उसका भाई दुशासन हमेशा उसका साथ देता था। भीम का बल और दुर्योधन की द्वेष भावना। जब सभी राजकुमार खेलते थे, भीम का बल कौरवों के लिए अपमान का कारण बन जाता था। भीम अक्सर कुश्ती में कौरवों को हरा देते थे। भीम के मजाक और उसकी ताकत के सामने दुर्योधन खुद को अपमानित महसूस करता और उसकी ईर्ष्या बढ़ती गई। दुर्योधन की नफरत इतनी बढ़ गई कि उसने भीम को मारने की साजिश रची। एक दिन जब वे नदी के पास खेल रहे थे, दुर्योधन ने भीम को भोजन के लिए बुलाया और उसके भोजन में विष मिला दिया। जब भीम बेहोश हो गए, दुर्योधन ने उन्हें रस्सियों से बांधकर नदी में फेंक दिया। लेकिन भीम की किस्मत अच्छी थी। नागों ने उन्हें बचाया और उन्हें एक विशेष औषधि पिलाई, जिससे उनकी शक्ति और बढ़ गई। जब भीम वापस लौटे, वे पहले से भी अधिक बलशाली हो चुके थे। यह घटना तो छुपा ली गई, लेकिन पांडवों और कौरवों के बीच की दुश्मनी और गहरी हो गई। द्रोणाचार्य का आगमन राजकुमारों को युद्ध कला में निपुण बनाने के लिए उन्हें महान आचार्य द्रोणाचार्य के पास भेजा गया। द्रोणाचार्य युद्ध कला के अद्वितीय गुरु थे। उनके कठोर प्रशिक्षण में पांडवों और कौरवों की युद्ध कला कुशलता के शिखर पर पहुंच गई। अर्जुन जल्दी ही द्रोणाचार्य के प्रिय शिष्य बन गए। अर्जुन की लगन और मेहनत ने उन्हें सभी से अलग कर दिया। द्रोणाचार्य ने वचन दिया कि वे अर्जुन को दुनिया का सबसे बड़ा धनुर्धर बनाएंगे। एकलव्य का बलिदान। इसी दौरान एक वनवासी बालक एकलव्य ने द्रोणाचार्य से शिक्षा की विनती की, लेकिन एकलव्य के शूद्र होने के कारण द्रोणाचार्य ने उसे शिक्षा देने से मना कर दिया। एकलव्य ने हार नहीं मानी और जंगल में मिट्टी की द्रोणाचार्य की मूर्ति बनाकर अभ्यास करना शुरू किया। कुछ समय बाद जब द्रोणाचार्य और राजकुमारों ने एकलव्य की धनुर्विद्या की निपुणता देखी, तो द्रोणाचार्य को चिंता हुई कि कहीं एकलव्य अर्जुन से श्रेष्ठ न बन जाए। अपने वचन को निभाने के लिए द्रोणाचार्य ने एकलव्य से गुरु दक्षिणा के रूप में उसका दाहिना अंगूठा मांग लिया। एकलव्य ने गुरु भक्ति के चलते अपना अंगूठा काटकर अर्पित कर दिया और इस तरह अर्जुन धनुर्विद्या में सबसे श्रेष्ठ बने रहे। ईर्ष्या की आग और भड़कती है। जैसे जैसे राजकुमारों की शिक्षा पूरी होती गई, दुर्योधन की ईर्ष्या और बढ़ती गई। उसे लगता था कि पांडव उसके सिंहासन के लिए खतरा है। उसका मामा शकुनि, जो छल कपट में माहिर था, लगातार दुर्योधन के मन में पांडवों के प्रति नफरत भरता रहा। इस भाग में पांडवों और कौरवों के बीच ईर्ष्या, प्रतिद्वंद्विता और महत्वाकांक्षा की जड़ें गहरी हो गई है। दोनों पक्ष एक ऐसे रास्ते पर बढ़ रहे हैं जो उन्हें महाभारत के महायुद्ध की ओर ले जाएगा।